Welcome again students. Today we are going to do the plus 2 class topic, that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले किया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने 2 पॉइंट चार्जेस के में किया था। अब हम 3 पॉइंट चार्जेस में कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम n पॉइंट चार्जेस में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस में क्या था कि हमने दो चार्जेस लिए, दोनों के पोजीशन वेक्टर r1 और r2 लिए और उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम OX बाई में रखा या OX बाई Z में रखा। तो पहले उनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 थे और उनकी लोकेशन A थी, B थी। फिर हमने क्या किया, उनको हटा दिया, उनको ले गए सभी दोनों को ले गए इन्फिनिटी के ऊपर। फिर हमने एक को ले आए, किसको ले आए, Q1 को ले आए। तो Q1 को ले आए, जब Q1 को हम उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ले आए, उस पोजीशन वेक्टर पे लाए, लोकेशन के ऊपर लाए, तो हमने देखा कि उससे पहले कोई भी वहाँ पे चार्ज नहीं था, इसलिए उसकी मोशन को कोई भी अपोज नहीं कर रहा था, इसलिए उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। जब पहला चार्ज आया, जब दूसरा चार्ज आया, तो पहला चार्ज तो पहले ही था वहाँ पे, जब दूसरा चार्ज आया तो दूसरे चार्ज वो पहला चार्ज अपोज लग पड़ा करने। अब पहला चार्ज अपोज लग पड़ा करने, तो उससे क्या हुआ कि उस चार्ज को वहाँ लाने के लिए हमें काम करना पड़ा। तो जो काम करना पड़ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज द एनर्जी एंड एनर्जी इज द वर्क इज द एनर्जी, वाइस वर्सा, दे हैव बोथ हैव द सेम यूनिट। तो इसी प्रकार से हम तीसरे चार्ज को भी ला रहे हैं। अब तीसरा चार्ज जो अपोज कर रहा है उसकी मोशन को कौन करेंगे अपोज, दो करेंगे, Q1 भी करेगा, Q2 भी करेगा। तो जो सारा वर्क हम जब कैलकुलेट करेंगे और उसको सम करेंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फॉर द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस के केसेस में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, OX बाई Z। OX बाई Z 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब क्या है कि पहला चार्ज यहाँ इन्फिनिटी पे था, हम इसको A पोजीशन पे ले आए। कहाँ ले आए, A पोजीशन पे। इसका पोजीशन वेक्टर है r1। फिर उसके बाद हम जब इसको लाए तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, परंतु इसका अपना पोटेंशियल है। तो अब हम दूसरे चार्ज Q2 को B पोजीशन पे ला रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। फिर हम तीसरे चार्ज को ला रहे हैं C Q3, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है, इसको C पोजीशन पे ला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे चार्जेस जो हैं वो उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाए और हमें जो काम करना पड़ रहा है उसको अब हम सम अप करेंगे और वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो लिखेंगे, कंसीडर थ्री पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 whose position vectors are, उसके पोजीशंस वेक्टर्स क्या हैं, r1, r2, r3 रिस्पेक्टिवली। ये उसके पोजीशन वेक्टर हैं। लेट इन रिस्पेक्टिवली, इसी के साथ इसको कर देते हैं अटैच, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। रिस्पेक्टिवली ब्रिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर respective position A, B, C।
कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, कौन कौन से, Q1 Q2 Q3, उसके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस A B C, वहाँ पे लाए हमने उनको। अब जब लाए तो वर्क डन, वर्क इसमें लिखेंगे लेट W12 कॉमा W23 कॉमा W13 बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस। अब W12 W23 एंड W13 ये क्या है, वर्क डन है। सो टोटल क्या हुआ, टोटल हुआ W इज इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W13। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, 1 जो था वो पहले ही अपनी पोजीशन पे था, वो किसी के अगेंस्ट नहीं गया, ठीक है, उससे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए वो आराम से आया और A के ऊपर बैठ गया, उसको किसी ने अपोज नहीं किया कि तू यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आया, दूसरा जब B पोजीशन पे आया तो Q1 ने उसको अपोज किया, इसने अपोज किया Q1 ने, तो Q1 ने जब इसको अपोज किया दूसरे को, तो दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू अगेंस्ट 1। W12 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू अगेंस्ट 1 एंड W23 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 3 अगेंस्ट 2। अब देखो यहाँ जब ये था तो ये नहीं था, तो सिर्फ ये थे 2, तो ये इसने अपोज किया। अब जब ये आया तो ये इसने भी अपोज किया, इसको इसने भी अपोज किया। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि W23 जो है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 3 अगेंस्ट 2 एंड W13 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 3 अगेंस्ट 1। तो इस ढंग से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या हुई, 1 हुई। अब इस केस में W12, अब W12 क्या होगा, W12 किसको ला रहे हैं हम, 2 को ला रहे हैं, किसके अगेंस्ट, किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट ला रहे हैं, Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट। सो B1 गुणा Q2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमने कहाँ से लिया है, ये मैंने आपको पहले बताया है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब किसका पोटेंशियल है, 1 का पोटेंशियल है, किसको ला रहे हैं, 2 को ला रहे हैं, ये 1 2 हुआ। वैसे ही अगर आप वैसे ही दूसरा क्या है, W23 किसका पोटेंशियल है, 2 का पोटेंशियल है, किसको ला रहे हैं, किसको अगेंस्ट ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही उसके बाद W13 किसका पोटेंशियल है, 1 का पोटेंशियल है, किसको ला रहे हैं, 3 को ला रहे हैं, ये देखो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इन सारी वैल्यू को हम यूजिंग क्वेश्चन 2, 3, 4 in 1, W is equal to B1 Q2 प्लस 2 3 की बात हो रही है, तो 2 3 दैट इज B2 Q3, और उसके बाद बात हो रही है 1 3 की, तो दैट इज B1 Q3। दिस इज क्वेश्चन नंबर
5। अब देखो टोटल वर्क के लिए W1, अब पोटेंशियल 1 का क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, चार्ज B1 का क्या है Q1। अब देखो इसमें हम लोग ये आपने याद रखना है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर आता है जिसको हम ला रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर में से जिसके अगेंस्ट ला रहे हैं वो घटाना है। यहाँ पे ज़्यादा इसमें आपने सोचना नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैसे तो मैंने पिछले आर्टिकल में बताया हुआ है। तो इतना याद रखना है कि जिसको ला रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर में से जिसके अगेंस्ट ला रहे हैं उसको उसके पोजीशन वेक्टर को घटा देना है। R2 वेक्टर माइनस R1 एंड दिस इज बट Q2, ये Q2 आ गया। वैसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कौन है, B2 का चार्ज क्या है Q2। किसको ला रहे हैं आप Q3 को, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है R3। किसके अगेंस्ट ला रहे हैं R2 के अगेंस्ट। तो इस ढंग से ये Q2 और दूसरा चार्ज क्या रहा आपका Q3। और वैसे ही आप लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका पोटेंशियल किसका है Q1 का, किसको ला रहे हैं R3 को Q3 को। तो Q3 का पोजीशन वेक्टर क्या है R3 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1, ये घटा दिया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया, नेट पोजीशन वेक्टर आ गया, तो ये Q3। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू U, W किसके बराबर है U के बराबर है। हैंस U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मॉड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3 माइनस R2 R1 वेक्टर। तो ये आई आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस केस में, फॉर द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब बात आती है फॉर द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो अगर हम यहाँ क्या करें n कर दें फॉर द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ क्या करेंगे कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1 Qn, ठीक है, हुज पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 एंड डॉट डॉट Rn, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ब्रिंग टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन A B C हटा देंगे, ठीक है, और W1 2 W2 सो ऑन W1n, ठीक है। और यहाँ पर भी सो टोटल वर्क डन क्या हो गया आपका, यहाँ पर भी वैसे ही W1n, यहाँ पर वैसे चलेंगे और वैसे ही आप लोग यहाँ करते जाएंगे और यहाँ इसको जनरलाइज करेंगे सिमिलर ऐसे W1n इज इक्वल टू B1 Qn। तो इस ढंग से आप लोगों के पास बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप इसको पुट करेंगे। और यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर भी ये देखो, मतलब इसके बाद आपने डॉट डॉट लगा देने ऐसे, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना B1 Qn ऐसे। तो वैसे ही आप लोग अगर इसको जनरलाइज करें यहाँ पे लास्ट में देखो
ये हमारे पास ये आ गई हैं, दैट इज़ ये देखो 1 2 2 3 ये वैल्यू तो है, 1n की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1n भी लिख लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा के W1n इज इक्वल टू B1QN, ठीक है। और इसको इक्वेशन अब nth इक्वेशन लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी आप nth इक्वेशन लिख लेते हैं इसको, nth इसको किस में, 1 में। तो जब आप पुट करेंगे इसको तो हमारे पास जो W1 आ रहा है, W जो आ रहा है दैट इज W इज इक्वल टू W1n प्लस W12 प्लस W23 प्लस W13 प्लस डॉट डॉट W1n, ऐसे। अब इसको सिंस अब लिखना, सिंस W इज इक्वल टू U, तो U क्या हो गया, U हो गया, अब W1n तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर आप सीधा RI RJ कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी R1 R2 कर देंगे, R1 R2 कर देंगे, प्लस डॉट डॉट लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QI QJ अपॉन RI RJ, ऐसे। तो अब क्लोज फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, कम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो उसमें हमें समीशन की फॉर्म लेनी पड़ेगी। समीशन का सिंबल होता है U इज इक्वल टू 1/2 समीशन, समीशन अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ अपॉन RI RJ, RI RJ वेक्टर है, तो यहाँ समीशन 2 लगेंगे, I फ्रॉम 1 to n, J फ्रॉम 1 to n सच दैट I इज नॉट इक्वल टू J। I जो है J के बराबर नहीं होना चाहिए एट ए टाइम, कि यहाँ 1 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1 2, और 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि एक टर्म दोबारा रिपीट हो रही है, तो इसको ओमिट करने के लिए हमने 1/2 लगाया। सो हेयर 1/2 फैक्टर इज यूज्ड टू ओमिट या टू इग्नोर कर सकते हैं, टू इग्नोर द रेपिटिशन ऑफ टर्म्स। तो इस ढंग से आपने सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस में ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस ढंग से आपने ये करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।